अस्सलाम वालेकुम जी। फूड सीक्रेट्स में साले में खुशामदीद। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह की वजह से ठीक होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे जी। तो आज की जो वीडियो है ना वो बड़े मज़ेदार किस्म की आप इसको जो है ना हल्का सा व्लॉग ही समझ लें। तो जी आज जो है ना वहाँ हम पूरा मेन्यू रेडी करने लगे हैं। हम सहरी के लिए, सहरी की एक प्रॉपर दावत के लिए जो मेन्यू होता है वो रेडी करने लगे हैं। तो यहाँ पर जी जो है ना रात को आके मम्मी जी ने मुझे बताया कि भाई सुबह कुछ गेस्ट आ रहे हैं जिनके लिए सहरी रेडी करनी है। तो मैं क्या माँ जी की तो पहले दसना सी, लेकिन जी फिर सारी बात है, खुद ही काम शुरू है ना वो करना पड़ता है, कोई तल्ले तुल्ले तो मार डालता नहीं है। तो जी मैं उठ गई, मुझे इससे पहले था कि ये ना हो कि जूती आ जाए, तो मैं उठ ही गई। तो मैंने कहा कि भाई ये मैं अपने व्यूअर्स के साथ क्यों ना शेयर करूं, तो भाई आपके साथ मुझे लगा कि इसको शेयर करना चाहिए। तो मैं उठ के लग पड़ी काम पे। तो सबसे पहले मैंने कहा कि चार चिकन रेडी कर लेते हैं। ये जो है ना असल में रात का मंजर है। रात को जो है ना वो मैंने कहा कि तो जो चीज़ें बन जाएंगी तो सुबह के लिए आसानी हो जाती है, नहीं तो गैस गूस का जो मसला होता है आपको तो पता है कितना पाकिस्तान में ये गैस का मसला है। तो जी यहाँ पर हमने 1.5 किलो जो है ना वो चिकन ले लिया है, चिकन लेग पीस के साथ हमने जो है ना वो आधा किलो दही लिया जिसमें 2 टेबल स्पून चार चिकन का मसाला ऐड किया। उसके बाद 1 टेबल स्पून हमने इसमें सॉल्ट ऐड किया, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर ऐड किया और 2 टेबल स्पून हमने भर के इसमें जो है ना वो लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया। तो उसके बाद बस जिसको अच्छे तरीके से हमने मिक्सअप करना है और मिक्सअप करके जो है ना हमने इसको चिकन पे लगा देना है। तो जी यहाँ पे जो है ना हमने इसको मैरिनेट होने के लिए रखना है चिकन को तकरीबन आधा घंटा। ठीक है, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको घंटे के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम कम था तो मैंने ये कोई 20-30 मिनट इसको जो है ना वो मैरिनेट होने के लिए रखा और उसके बाद इसको जो है ना वो बना लिया। तो जी यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने इसको सबको जो है ना वो ऐड कर देना है और उसके बाद जी इस पे मैंने जो है ना वो 1 कप ऑयल ऐड किया और इसको फिर मिक्सअप करके तो मैंने इसको दम पे लगा दिया। ये तकरीबन मैंने इसको 25 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे दम पे लगाया। एकदम लो कर देंगे तो चिकन गल जाएगा, बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा, तो वो फिर सही मामलात नहीं रहते। तो जी यहाँ पर जो 1 चम्मच मैंने जो है ना वो चार चिकन का मसाला लिया, उसमें मैंने हाफ लेमन स्क्वीज़ करना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेना है। ये जी सबसे जो मेन काम होता है ना, सबसे जो मज़ेदार और चटखारेदार काम होता है वो इसका होता है। तो यहाँ पे मैंने जो है ना वो हरी मिर्चें ली, उनको मैंने बीच में जो है ना वो कट लगाया और उसमें हम ये जो मसाला है ये भर देंगे। तो ये मसाला ये है कि बच भी जाएगा, लेकिन ये कोई मसला नहीं है। आप इसको जो बचा हुआ मसाला है उसको हम दोबारा से जो है ना उसमें ऐड कर देंगे जब जिस पॉइंट में हम जो है ना मिर्ची ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें इसके लिए टमाटो पेस्ट जो है ना वो भी चाहिए होती है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए, उसको मैंने अच्छी तरीके से जो है ना उसकी पेस्ट बना लेनी है। तो उसकी पेस्ट बना के जो है ना हम इसको थोड़ा-सा पकाएँगे, क्योंकि ये काफ़ी लिक्विड होता है, तो अगर हम इसको इस तरीके से चिकन में ऐड कर दें तो फिर जो है ना वो बहुत ज़्यादा पानी-पानी सा हो जाता है। तो इसलिए हम इसको हल्का-सा जो है ना वो पका लेंगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 टेबल स्पून जो है ना वो ऑयल लिया और उसके बाद फिर मैंने इसको जो है ना इसमें ऐड कर दिया और यहाँ पे जो है ना वो मैं फूलों के पास काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी, तो यहाँ पे एक पत्ती जो है ना ये इसके पीछे लग गई, तो मैंने कहा चलो भाई ये भी दिखा देते हैं। तो जी यहाँ पे ये डाल के इसको मिक्सअप करना है और इसको पकाने देना है तकरीबन 6 टू 7 मिनट्स तक मीडियम फ्लेम पे। थोड़े से ये थिक हो गए तो हम इसको जो है ना वो साइड पे निकाल लेंगे, ज़्यादा इसको थिक नहीं करना हमने, ठीक है। तो जी यहाँ पर ये वाला सीन भी ये जो है ना बहुत ज़्यादा ही बेचारी थक गई थी, तो मैंने कहा इनको भी बुझा ही देते हैं। तो ये देखिए इस किस्म की आपको थिक जो है ना इसकी पेस्ट बना लेनी है। यहाँ पे हमारा चिकन जो है ये भी काफ़ी हद तक जो है ना वो गल चुका है और थोड़ा-थोड़ा हल्का-हल्का इसमें पानी रह चुका है, ज़्यादा पानी नहीं रहता। इस पॉइंट पे हमने इसमें जो है ना वो टमाटो की जो पेस्ट है वो ऐड करेंगे। अच्छा आप यहाँ पे जो है ना, क्योंकि जो होता है ना हमारा जो योगर्ट जो हमने इसमें ऐड किया वो जो है ना वो काफ़ी पानी कर देता है। तो जी यहाँ पे अब हम जो है ना ये पेस्ट ऐड करेंगे और फिर इसको जो है ना वो हल्का सा मिक्सअप कर देंगे और इसी पॉइंट पे हम जो है ना वो अपनी जो बड़ी हुई मसाला लगी हुई हरी मिर्ची हैं वो भी ऐड कर देंगे और साथ मिक्स करके तो इसको दोबारा से जो है ना वो 5 टू 6 मिनट्स के लिए दम पे लगा देंगे। तो हमारा चिकन भी जो है ना वो जो कच्चा पक्का सा रह चुका है वो भी हो जाएगा और ये जो हरी मिर्ची आपने उस पॉइंट पे डालनी है आपने कि जिसमें आपने बाद में बहुत कम जो है ना वो आपने दम पे लगाना है। नहीं तो ये होता है कि आपकी हरी मिर्ची बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर उसका वैसे का मज़ा नहीं आता। उसके बाद जिस सेकंड रेसिपी की तरफ आ जाता है, यहाँ पर मैंने जो है ना वो आलू की भुजिया बनाई है और उसके लिए हमने यहाँ पे आधा कप ऑयल लिया, उसमें मैंने प्याज शामिल किए 2 बड़े साइज़ के और वो थोड़े से लाइट पिंक हुए तो मैंने उसमें जो है ना वो आलू ऐड कर दिए। इनकी मैंने जो है ना वो छोटे-छोटे से साइज़ में इनको काटा हुआ है। उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच भर के सॉल्ट ऐड किया, 1 एंड हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किया, हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें जो है ना ये हल्दी ऐड की और साथ मैंने चुटकी भर जो है ना वो कलवंजी ऐड कर दी। कलवंजी जो है ना वो बड़ी अच्छी होती है, आप जो है ना उसको लाज़मी ऐड किया करें और उसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। तो बस जी इसको मिक्सअप करेंगे हम और फिर इसको दम पे लगा देंगे।
पर जी तीसरी डिश की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ मैं सेवइयाँ बनाने वाली हूँ। दूध वाले अक्सर इसको सहरी में जो है ना बड़ा पसंद किया जाता है, हमारे घरों में तो बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो मैंने ना छोटे साइज़ की कटी हुई सेवइयाँ ले ली हैं, और इसको जो है ना वो पिस्ता सेवइयाँ भी कहा जाता है कुछ एरियाज़ में। उसके बाद जी इसको हम जो है ना वो उबाइल कर लेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, जिसमें ये उबाइल हो जाए और पानी जो है ना वो सूख जाए। तो इसको हम जो है ना वो दम पे लगा देंगे, ताकि ये दम नहीं कह सकते लेकिन ये कि इसको पकने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पे। यहाँ पर जी ऑमलेट का सीन भी कर लेते हैं कि ये जो है ना रात को ही इसकी वेजिटेबल्स मैं जो है ना कट करके रख दी थी, ताकि अच्छे तरीके से सुबह बन जाए सब चीज़ें, और ये कि टाइम ज़्यादा ना लगे। तो यहाँ पे कुछ वेजिटेबल जो है ना वो ऑमलेट के लिए काट रही हूँ। तो ये होता है कि सुबह जो है ना वो फिर उस टाइम काफ़ी कम टाइम होता है आपके पास, और वैसे ही भाग दौड़ में ही आप लगे रहते हो, जितना मर्जी आप काम जो है ना वो खत्म करके रखो। तो आमलेट का ये है कि आप जो है ना अक्सर सहरी में इसको जो है ना, बल्कि मैं कहती हूँ कि एक डिश ही समझ लें, ये भी एक प्रॉपर तरीके से। तो हर कोई जो है ना सुबह ये एग या फिर ऑमलेट या फिर फ्राइड एग कुछ भी जो है ना वो सहरी में लाजमी लिया जाता है। रमज़ान में से जो है ना वो इतना खूबसूरत महीना है, इतना पीसफुल महीना है कि आपको तमाम चीज़ें ना खुद ब खुद ही अच्छी लग रही होती हैं। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया, नोट किया कि इस रमज़ान में, इस महीने में ऐसा होता है कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें बुरी लग रही होती हैं, लेकिन आप उन पे कुछ रिएक्ट ऐसा नहीं दे रहे होते हो। अल्लाह की तरफ से आप में इतना सब्र आ जाता है, इतनी मतलब कि आपकी पर्सनैलिटी पीसफुल हो जाती है कि आपको नहीं, आप रिएक्ट ही नहीं किसी को देना चाह रहे होते हो, और आपका होता है कि नहीं भाई रोज़ा है, रमज़ान है, और आप इसके एहतराम में भी जो है ना वो बहुत सी चीज़ें नहीं करते हो जो कि आप नॉर्मल डेज़ में कर जाते हो। तो जी ये जो इसका एहतमाम करते हैं, इस तरीके से हमें जो है ना वो अपनी इबादत का भी उसी तरीके से एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि ये महीना जो है ना वो तमाम चीज़ों के लिए ही बड़ा रहमत का महीना है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह जो है ना वो तमाम लोगों को, तमाम मुसलमानों को जो है ना वो इसको इंजॉय करने की तौफीक अता फरमाए, और जी जो है ना इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। तो जी यहाँ पर जो है ना ये वेजिटेबल्स भी सब जो है ना वो कट हो गई थी। मैं इनको जो है ना पैक करके मैंने रख दिया कि मैं सुबह ही अब इसको ऑमलेट बनाऊँगी। यहाँ पे हमारी ये जो सेवइयाँ हैं वो भी अच्छे से गल चुकी हैं, पानी इसका सूख चुका है। अब हम इसमें जो है ना वो दूध ऐड कर देंगे। अच्छा, दूध यहाँ पे 1.5 लीटर दूध है, ठीक है, मलाई समेत है। मलाई हमने बीच में ही डालनी है, और फिर हमने इसको जो है ना हल्का सा मिक्स कर देना। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको लगे, क्योंकि सेवइयाँ जो है ना वो दूध चूस लेती हैं, मतलब कि इसको आपने ज़्यादा इसमें जो है ना इसकी क्वांटिटी रखनी होती है मिल्क की। तो यहाँ पे जो है हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे, और उसके बाद में शुगर ऐड करेंगे। शुगर 1 कप पूरी मैंने ऐड नहीं की, उसमें 2 टेबल स्पून जो निकाल दें, तो बाकी की शुगर बचती है वो मैंने इसमें ऐड की, क्योंकि फिर ओवर मीठा हो जाए तो फिर खाने का दिल नहीं करता। बड़ा मुनासिब सा ये मीठा है, अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। उसके बाद जब हमने 1 अदद दालचीनी इसमें डालनी है, और इसको दोबारा से पका लेना। और इसको तकरीबन टोटल हमने यहाँ पे जो है ना वो 10 to 12 मिनट्स तक पकाया, और ये बड़े मज़ेदार किस्म की थिक सी सेवइयाँ बन के रेडी हो गई। और सेवइयों का ये सीन होता है कि बाहर बहुत ज़्यादा गिरती हैं, पता नहीं इनको क्या मसला होता है, कोई गम शम होता है जो ये बार बार बोल बोल के बाहर गिरती हैं। तो ये ज़रा आपने जो है ना वो ध्यान से पास खड़े होकर इसका ये सीन करना है। तो जी ये हम सुबह उठ चुके थे, और यहाँ पे जो है ना फटाफट मैंने काम किया कि ना टाइम तो है नहीं। तो ये देखे मैं बहुत ही स्पीड के साथ लगी हुई है। तो यहाँ पे मैंने जो है इसमें सॉल्ट ऐड किया, हाफ टी स्पून, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड किया, थोड़ा सा हमने ब्लैक पेपर ऐड किया, और साथ हमने 3 अंडे ऐड कर दिए। अच्छा, आमलेट में जो है ना मैं जो थोड़ा सा दूध भी ऐड करती हूँ, क्योंकि इससे जो आमलेट है वो काफ़ी ज़्यादा नरम बन जाता है, काफ़ी सॉफ्ट बन जाता है, और टेस्टफुल बन जाता है। तो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप अगर दूध ऐड नहीं करना चाहते तो आप ना करें, लेकिन ये कि उससे जो है ना वो काफ़ी अच्छा जिसका टेस्ट बन जाता है। दूध ज़्यादा ऐड नहीं करना, ये कोई 2 से 3 गूंद जो है ना वो दूध ऐड करने हैं। और उसके बाद इसको जो है ना हम यहाँ पे बना रहे थे, यहाँ पे थोड़ा सा हमने ऑयल ऐड किया पैन में, और इसको ऐड जो है ना इसमें अंडेल दिया। यहाँ पे इसकी जो फ्लेम हमें एकदम लो करनी है, क्योंकि ये थोड़ा सा थिक होता है, तो इसको अंदर तक पकने में टाइम लगता है। टर्न करने वाली थी कि ये जो है ना वो टूटना शुरू हो गया। मैं कहा अच्छा ठीक है, तो मैंने उसको फिर जो है ना वो मैंने प्लेट के थ्रू उसको जो है ना वो टर्न किया। मुझे ये था कि यहाँ पे टूटे नहीं। तो ये देखिए इसको टर्न करेंगे, थोड़ा सा सेट भी पकाएंगे, फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो जी ये बड़े मज़ेदार किस्म के हमारे जो सहरी है ना ये रेडी हो गई। हाँ, पराठे बड़े थे, मैं तो दसिया नहीं। पराठों का तो सीन था वो मम्मी जी खुद ही कर रही थी, उनको मैंने कहा कि आप भी कोई काम कर लें, भाई सारे कामों मैं ही करूँ। तो जी ये जो है ना हमारा पूरा सहरी का मेन्यू रेडी हो गया। अगर आपको किसी को दावत करनी है, किसी की सहरी करवानी है, तो ये बेस्ट जो है ना वो मेन्यू है। ये आप रेसिपीज़ ट्राई कीजिए और मेहमानों का दिलूश कीजिए। तो जी रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके लाज़िम बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, अगर दिल किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में, बड़े मज़ेदार किस्म की रेसिपी होने वाली है आगे। तो जी तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।